सिंधु घाटी सभ्यता के 100 महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न। तो सबसे पहले पढ़ेंगे सामान्य परिचय में भौगोलिक विस्तार, जो 1 से 25 के क्वेश्चन हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो शाब्दिक मानती समय अवधि क्या है? 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व, 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व, या 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व निश्चित नहीं हो सकती। तो इसका जो आंसर होगा 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता को निम्नलिखित किसके समकालीन नहीं थे? मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, या ग्रीस की सभ्यता, या चीन की सभ्यता। तो हो जाएगी ग्रीक यानी ग्रीस की सभ्यता हो जाएगी। सिंधु सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र किस आकार का था? आयताकार, त्रिभुजाकार, वृत्ताकार, या वर्गाकार। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? त्रिभुजाकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? त्रिभुजाकार हो जाएगा। सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी परास्थल कौन सा है? मांडा, जम्मू कश्मीर, डैमाबाद महाराष्ट्र, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, सुध कांगड़ा डेन बलूचिस्तान। तो क्या हो जाएगा? सबसे उत्तरी जो है वो हमारा मांडा जम्मू कश्मीर है। ऑप्शन ए इज द राइट। सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी परास्थल तत्व जो है वो कौन सा है? तो वो हो जाएगा हमारा सबसे दक्षिण जो है मांडा, राखीगढ़ी, डैमाबाद, या करीमगंज। हो जाएगा डैमाबाद। ऑप्शन बी इज द राइट, हैदराबाद हो जाएगा। सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर किस नदी के तट पर स्थित है? सिंधु नदी, हिंडन नदी, दासक नदी। तो वो और चिनाब नदी। तो आलमगीरपुर जो है वो हमारा किस नदी पर है? तो वो दासक नदी पर है। गलत ऑप्शन क्या जाएगा हमारा? हिंडन नदी पर स्थित है। हिंडन नदी पर है। सिंधु से पूर्वी आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर स्थित है। सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी पुरास्थल सुध कांगड़ा डोर किस नदी के किनारे स्थित है? दासक नदी, घग्गर नदी, भोगवा नदी, या रावी नदी। तो क्या हो जाएगी? दासक नदी। क्या हो जाएगा? दासक नदी पर स्थित है। हड़प्पा की खोज किस वर्ष हुई थी? तो 1921 ईस्वी में हुई थी। हड़प्पे के टीले की उत्खनन खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? राखलदास बनर्जी, दयाराम साहनी, जॉन मार्शल, आर्यभट्ट। तो क्या हो जाएगा? दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की थी? दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, आर्यनस्टाइन, और जेपी जोशी। तो मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई थी। हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? सिंधु नदी, रावी नदी, झेलम नदी, सतलज नदी। तो वो हो जाएगा हमारा रावी नदी। हड़प्पा स्थल जो है वो रावी नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? जीवितों का टीला, मृतकों का टीला, महान नगार, या काली चूड़ियाँ। तो हो जाएगा मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? कांस्य युग यानी ब्रॉन्ज एज, पाषाण युग, लोहा युग, नवपाषाण युग। तो हड़प्पा सभ्यता जो थी वो हमारी कांस्य युग की थी। किसकी थी? कांस्य युग की थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार, पशुपालन, शिकार, कृषि। तो ऑप्शन ए यानी व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार था। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी किस प्रकार के थे? ग्रामीण, शहरी, घनवधु, यायावर, जनजातीय। तो सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी जो थे वो हमारे शहरी थे। सिंधु सभ्यता में मकान मुख्य रूप से किससे बनाए जाते थे? तो वो हो जाएगा हमारा पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी किस फसल के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? गेहूँ, जौ, कपास, या चावल। तो ऑप्शन सी यानी कपास से संबंधित थे। ग्रीक यूनान के लोग कपास को किस नाम से पुकारते थे? सिंडन, हिंडन, मेलुआ, या हड़प्पा। तो ग्रीक यूनान के लोग कपास को मेलुआ के कपास को नाम से पुकारते थे। तो वो सिंडन के नाम से पुकारते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था? तो मेलुआ शब्द का प्रयोग किया गया था। पैमाने की खोज कहाँ हुई जिससे यह सिद्ध हुआ कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे? तो वो हमारा लोथल से प्राप्त हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में स्थित सबसे बड़ा प्रस्थल कौन सा था? तो राखीगढ़ी हरियाणा का था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के तत्कालीन महानिदेशक कौन थे जिनके नेतृत्व में हड़प्पा व मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी? तो थे सर जॉन मार्शल।
भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता था? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता था। सिंध घाटी सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? तो भाव चित्रात्मक थी। यहाँ से प्रमुख स्थल एवं खोज की गई जो 26 से 50 तक क्वेश्चन है जो नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे। तब के लिए धन्यवाद।